गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पीवीपी एचएचवी पिछली एक्सरसाइज में रीड किया था। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या चीज़ बताई गई है। एक्सरसाइज में वैल्यू निकालना बताया गया है। एक्सरसाइज में वैल्यू निकालना बताया गया है और ये वैल्यू आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 और 90 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। 0 एंड 90 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, इस चीज़ को देखना है। देखिए हम लोग, हालांकि ये तो याद करना पड़ेगा, जैसे साइन 0, साइन 90, कॉस 0, कॉस 90, ऐसे ही 30, 45 और 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ वैल्यू जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये वैल्यू निकलती किस तरीके से, पहले मैं उसको ड्राइव करना बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, इसे सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, कोई जैसे आपका एक कोई रे है एक्स ए वाई, आप मान लें कोई भी एंगल है एक्स ए वाई, ये हमने आपको एंगल ड्रॉ किया है। ध्यान से समझना है इस बात को कि एक्स ए वाई एक कोई भी आपकी रे है। अभी हम आपको 0 और 90 के एंगल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हम 30 जो वैल्यू निकल सकती है उनके बारे में 30, 45 और 60 के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो वैल्यू हमारी निकल सकती है। तो हम कोई भी एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं पी। इस रे पर हमने कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया और उस पी से इस वाली रे पर हमने परपेंडिकुलर किया, ये हमने परपेंडिकुलर किया। ठीक, 100% ये एक ट्रायंगल बन गया PAM। ठीक, PAM एक ट्रायंगल बन गया जिससे इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है। ये जो एंगल जा रहा है इस तरीके से, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ठीक, थीटा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग भाई हमने आपसे क्या बताया था, 3 वैल्यू निकाल लो, फिर तो रेसिप्रोकल करके निकल जाती है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल करके भी निकल आती है 3। तो 3 वैल्यू से हम लोग बात करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो साइन थीटा आपका यही तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा अगर हम लोग बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा इसके लिए AM अपॉन AP। अगर हम टेन थीटा की अगर बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू यही तो हो जाएगा PM अपॉन AM। 3 ही वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बाकी वैल्यू जो होती है उनकी रेसिप्रोकल होती है, वो आप लोग सभी जानते हैं। इन्हीं की रेसिप्रोकल कर देंगे तो बची हुई 3 वैल्यूज हमारी फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन AP, कॉस थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन AP, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है, जो मैंने बताई थी PVP HHV उसी से निकाली है, आप चेक कर लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा यही होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू चाहिए हमें 0 और 90। भाई ये एंगल हमें 0 करना है, तो 0 एक ही केस में होगा। आप इस तरीके से देखें, ये रे है। ठीक, ये एंगल 0 तब हो पाएगा जब थीटा बिल्कुल कम होता चला जाए, थीटा बिल्कुल ऐसे हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? थीटा जो है अभी थीटा एंगल ही है, इस तरीके से थीटा है, तो हम लोग ये एंगल जो 0 हो जाए तो थीटा हम इतना कम से कम करेंगे, कम से कम करते चले जाएंगे, थीटा इतना स्मॉलर कर देंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। तो ये जब थीटा स्मॉलर होगा बिल्कुल इसके ऊपर, तो एक केस ऐसा आएगा कि P पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
है, और ये एपी जो लाइन है वो जे इस पे आ जाएगी। समझ के चलना बेटा मेरी बात को। थोड़ा सा एक लॉजिक सी लगेगी लेकिन समझने की कोशिश करना। ये दो चीजें वैल्यू निकालना, मैं इसको समझा रहा हूँ, आप बारीकी से इसको देखें। भाई हम इसको एंगल को 0 करें तो हम इसको छोटा छोटा करें, थीटा स्मॉलर टू स्मॉलर, छोटा से छोटा करें हम थीटा को, थीटा ए स्मॉलर टू स्मॉलर, बहुत छोटा करें। बहुत छोटा का मतलब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे दबाते चले जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, ये खत्म हो जाएगी हमारी पीएम। क्यों? ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर आएगी तभी तो 0 होगा एंगल। आप चेक करो भाई, अभी एंगल ये बनना है थीटा, तो आप ये बिल्कुल लाइन इसके ऊपर आ जाएगी तभी जो लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल यहाँ आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो आप कह रहे थे एंगल 0 है, कह रहे थे एंगल 0 है? तो ये लाइन जितना इससे छोटा छोटा करके लाएंगे इस पे आ जाएगी तो इस समय हमारी पीएम जो है खत्म हो जाएगी। पीएम क्या हो जाएगी? 0। पीएम हमारी 0 हो जाएगी। क्यों? ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गई और एंगल 0 हो गया। ये वाली लाइन बिल्कुल उस पे आ गई, 0 एंगल हो गया। तो 0 एंगल हो गया तो पीएम हमारी क्या हो जाएगी? खत्म। पीएम 0 हो गई और जो एएम होगी, एएम और एपी क्या हो जाएंगे उस समय? एएम और एपी बराबर हो जाएंगी। भाई हमने अभी क्या बताया था, ये लाइन बिल्कुल ऐसी आती चली आ रही तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएंगी। कॉमन सेंस की बात चले, ये इस तरीके से आई, इसके ऊपर आ गई तो पी पॉइंट यहाँ आ गया तो एएम और एपी बराबर हो गई। ये अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देख कर लो। अब साइन एंगल तो 0 हो चुका है, एंगल 0 हो चुका है, थीटा 0 हो चुका है। थीटा क्या हो चुका है? स्मॉलर टू स्मॉलर, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक स्थिति आ गई 0 की। अब साइन 0 बराबर क्या लिखाया था आपको? पीएम अपॉन एपी, पीएम अपॉन एपी। तो पीएम हमारी किसके बराबर हो? पीएम हमारी खत्म हो चुकी है, पीएम हमने लिखा था 0 तो 0 अपॉन एपी, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ऐसे ही कॉस 0 की निकालेंगे, कॉस 0 हमने लिखाया था एएम अपॉन एपी, चेक करो। लेकिन मैंने आपसे कहा है एएम किसके बराबर हो गई थी? ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ गया था तो एएम किसके बराबर हो गई थी? एपी की। तो एपी अपॉन एपी कट गया, क्या आया? 1। ठीक, इसके बाद हम लोग tan 0 की बात करेंगे। tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 होता है 1, लिखा है आपको, क्या बताया था? पीएम अपॉन एएम। आपको पता ही है पीएम खत्म हो चुकी है, बिल्कुल 0 किया था तो पीएम खत्म हो गई, अपॉन एएम ये आ गई आपकी, ये भी 0 हो गई। अब इनकी सहायता से उल्टे कर करके वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 0 की वैल्यू जब 0 है तो कोसेक 0 की क्या हुई? कोसेक 0 बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन 0। तो यानी कि 1 अपॉन 0, और अपॉन में जब भी 0 आ जाए कहीं पर भी, ध्यान से सुन लेना, तो तुम मालूम इनफाइनाइट होती है वैल्यू, और इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी नॉट, अरे 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो गई। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। इसे इन्फिनिटी बोलते हैं हमें, डिफाइंड। ठीक है। और ऐसे ही कॉस किसका होता है? सेक। तो सेक 0 की वैल्यू, इसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन 1, क्या है? 1। tan 0 की वैल्यू 0 ही आई थी, 0 का इल्टू उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। अपॉन में 0 आ गया। 3 वैल्यू हमने उससे निकालनी। तो ये हमने निकाली साइन 0, कॉस 0, tan 0। जब ये 3 वैल्यू हमारी निकल आई, उनके रेसिप्रोकल करके हमने क्या किया? 3 वैल्यू निकाली। अब आ रही है 90 की वैल्यू निकालना। चेक करना, समझना, वैल्यू 90 की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 90। फाइंड द वैल्यू रटनी पड़ेगी तुम्हें, ये याद रखना। अभी तुम्हें ड्राइव करना बता रहा हूँ, ड्राइव तो एक प्रैक्टिकली सब 90। अब ये एंगल 90 करना है तो इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा,
पीएम को बढ़ाएंगे भाई, ये लाइन है, ये धीरे धीरे आगे खिसकाएंगे तो जो ऊपर बढ़ेगी। चेक करो, ये लाइन है, एक प्रकार से आप ये सोच लें, एक स्टिक ही है, एक स्टिक ही है, एक स्टिक ही है। इस स्टिक को आप आगे बढ़ाएंगे तो जो ऊंचा होता जाएगा, और जब ये वाली लाइन बिल्कुल यहाँ आ जाएगी 90 हो जाएगा, तो यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? आप देखें फिर से चेक करके, आप इस तरीके से मेरी बात को लेके चले कि ये है, अभी इन दोनों की जो ऊंचाई थी वो पीएम थी परपेंडिकुलर। अब पीएम को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो पीएम के साथ ये लाइन बढ़ती चलेगी, तो पीएम बिल्कुल इसके पास आ गया इस वाली लाइन की। तो हम कहने का मतलब इस लाइन को आगे जब बढ़ेगा, ये लाइन तभी बढ़ेगी जब ये आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा तो एक स्थिति ये आ जाएगी जो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आ जाएगा है, इसी को तो हम लोग, तो पीएम इज इंक्रीज टू इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज टू इंक्रीज, थीटा हमारा क्या है, इंक्रीज टू इंक्रीज, थीटा को बढ़ाते चलेगा, और थीटा हमारा तब बढ़ेगा जब ये आगे लाएंगे है। अगर ये थोड़ा आगे आया तो ये और ऊंची हो जाएगी, ये यहाँ पर आया और आगे तो ये और ऊंची हो जाएगी, और ये लगभग इसके बराबर आ जाएगी, एम जो है पी पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब उस केस में आपका ये आ जाएगा कि एपी और पीएम बराबर हो जाएगी, और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी बेटे, ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, पीएम जे वाली एएम जो है क्या हो जाएगी, ये चली जाएगी लाइन, पूरा 90 हो जाएगा भाई। ये तो आगे खिसकता चला गया, एम पॉइंट यहाँ आ गया, तभी तो एम पॉइंट ये आगे खिसकेगा तो एम पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये लाइन खत्म हो गई, तो एम बराबर 0। अब इसका मतलब साइन 90 निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता, पीएम अपॉन एपी, पीएम अपॉन, अब पीएम किसके बराबर है, एपी के, तो एपी अपॉन एपी बना गया, ठीक। ऐसे ही cos 90, cos 90 क्या लिखाया था हमने, एम अपॉन एपी, इसमें खत्म क्या हो गई थी हमारी, एम खत्म हो गई, तो 0 अपॉन एपी क्या आया, 0। ऐसे ही tan 90 होता था हमारा पीएम अपॉन एम, तो आपको मालूम है पीएम हमारा, पीएम किसके बराबर है, एपी के, और एम हमारी खत्म हो चुकी है, एम हमारी खत्म हो चुकी है, 0 नीचे आ गया तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, ये आपका क्या आ गया, नॉट डिफाइंड है, अपॉन में 0 आ गया। अब लिखे उल्टे कर लो, कोसेक का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा बनाएगा, ऐसे ही cos 90 का उल्टा करेंगे, कोसेक 90 का, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 आएगा, नॉट डिफाइंड। tan 90 का उल्टा करेंगे तो 0/1 आएगा, 0 ही हो जाएगा। चेक कर लो, ये वैल्यू हमने आपको निकालना सिखाया है, और इसको आप लोग तुरंत की तुरंत नोट कर लीजिए आप किस तरीके से वैल्यू हमने निकाली है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता अपनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एक रास्ता अपनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलैटरली ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके एंगल 60 के होते हैं। ठीक है भैया, एक हमने बना लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, साथ साथ नोट करना ABC। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने मान ली लेफ्ट साइड कितनी मान ली इसकी 2a, तो तीनों हमारी 2a हो गई। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है बेटे जिसपे अगर ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे बेस से तो हमेशा मिड पॉइंट पे ही गिरेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने 9th में भी परपेंडिकुलर डाला है
तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये बेस जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, ए और ए। ठीक, तो हमने लिख दिया ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। तो इसका मतलब ये हो गया बी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए। मिड पॉइंट पे ही रहेगा इक्विलेटरल में, और इक्विलेटरल में जे एंगल बेटा 60 होता ही है बेटे आपका। ये एंगल 60 होता है तो ये 30 के रह जाएंगे, चेक कर लो, रह जाएंगे। इक्विलेटरली सब चीजें बराबर होती हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो क्यों आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीपीसीडी सब बराबर होंगे। तो इसका मतलब पूरा एंगल 60 का था, तो ये एंगल कितना रहेगा, 30 का रह गया। बस हमें 60 और 30 की वैल्यू चाहिए, बस इतनी तो चाहिए। अब आ गए हम बैक में, पिछली एक्सरसाइज, एक साइड ये मालूम, एक साइड ये मालूम है, तीसरी साइड नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी एम इन ट्रायंगल। ध्यान से देखें, समझना, ए बी एम तो हाइपोटेनियस बेटे ए बी स्क्वायर हो गई, क्योंकि ये अगर 90 है तो हाइपोटेनियस ये हो गई। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन बन गया ए एम स्क्वायर हो गया। ठीक, ए बी हमारी हो गई 2a का स्क्वायर, चेक कर लो। बी एम हमारी ए हो गई मिड पॉइंट पे गिरा है, और ए एम बेटा हमें मालूम ही नहीं, निकालनी है। तो निकालनी है तो निकालना, ये सारी दुनिया जानती है, 2a का स्क्वायर करो तो 4a स्क्वायर, सब जानते हैं। ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू अनुरतन ए एम स्क्वायर। ये आ गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, और ए एम इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3a रह गया, चेक कर लो, अंडर रूट 3a। ए एम पता चल गई, ए एम की जानकारी लगते ही हमने अटैक कर दिया। देखिए अब 60 के लिए ले लेंगे, सारे वैल्यू ले सकते हैं, पर हम 3 ही निकालेंगे, बाकी उल्टी करके हो जाती है। साइन 60, तो साइन 60 के लिए ले रहे हैं, सुन ले, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए एम और हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए बी। ए एम अभी हमने निकाली थी, कितनी थी बेटे, रूट 3a, और ए बी कितनी है, 2a, ए से ए कट गया, साइन 60 की वैल्यू निकल कर आपके पास आ गई, रूट 3/2। ऐसे ही cos 60 की निकालेंगे, तो cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा, बी एम, तो बी एम हाइपोटेनियस ए बी, बी एम हम जानते हैं, बी एम कितनी है, ए, और ए बी कितनी है, 2a। ओ ये निकल आई 1/2। tan 60 की निकाल सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए एम अपॉन बी एम। ए एम कितनी है हमारी, रूट 3a, बी एम कितनी है, ए से ए कट गया, 60 की वैल्यू आगे की उल्टी करके बची हुई स्थिति निकाल लो। cosec 60 की क्या हो जाएगी, cosec 60 क्या हो जाएगी, sin 60 का उल्टा, चेक करो। ऐसे ही sec 60 की क्या हो जाएगी, cos का उल्टा 2। ऐसे ही tan 60 की क्या हो जाएगी, cot 60 की क्या हो जाएगी, 1/√3। चेक कर लो, इसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब हम 30 डिग्री के लिए ले लेंगे, ऊपर बना हुआ है 30, देखो है, साइड 30 लोगे तो परपेंडिकुलर से हो जाएगा, कर लोगे।
30 के लिए इस तरीके से हम लोग वैल्यू का ड्राइव करते हैं और ये वैल्यू केवल आज के लिए वैलिड है। आज आप केवल टेबल से देख सकते हैं, कल देखने का कोई मौका नहीं, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू आएगी नहीं, आपको याद होनी चाहिए। 3 याद कर लो, साइन में, कॉस में, टेन में। बाकी वैल्यू टेबल आपको दी गई है, टेबल बुक में है, ऑलरेडी दी गई है। साइन की 60 की, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90। ये सब में टेबल साइन की याद कर लोगे, कॉस की याद कर लोगे, टेन की याद कर लो, बाकी इनकी उल्टी करके बन जाएगी। 3 तो आपको कंपल्सरी। अब ये साइन 45 है, साइन 45 की होती है 1/√2, तो कॉसेक 45 की हो जाएगी उल्टा का, तो √2/1। ठीक, तो ये हम लोग उल्टे कर देते हैं। अब एक वैल्यू और भी है बेटे, और भी है। अब आ रही है 45 की वैल्यू है, 45 की नहीं निकली अभी है, तो 45 के लिए हम ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे जिसमें एंगल 45 हो जाए। वो एंगल 45 तो ऐसा करो, आइसो स्केल राइट ट्रायंगल बना लो, क्योंकि आइसो स्केल में 2 एंगल बराबर होते हैं, 2 साइड बराबर होती है। ठीक, और राइट ट्रायंगल बनाओगे 90 हो जाएगा। तो हमने बनाया भी, हमने एक आइसो स्केल राइट ट्रायंगल बनाया ABC। ABC इज आइसो स्केल ट्रायंगल्स। IBC इज आइसो स्केल ट्रायंगल। ठीक, जिसमें आप मानो में AB किसके बराबर होगा, BC के, क्योंकि आइसो स्केल राइट ट्रायंगल लिख देना, राइट भी है तो 100% ये तो किसी के बराबर नहीं होगा, तो ये और ये साइड बराबर हो सकती है। तो आप लोग AB और BC बराबर है, जिसे AA मान लो। आप निश्चित जानते हैं ये एंगल 45, ये एंगल 45। कारण जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, जब ये साइडें इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। जब ये 90 है तो निश्चित बात है ये दोनों मिला के 90 होंगे, तो दोनों बराबर है तो 45 के होंगे। क्लियर? अब देखिए, हमें इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इसकी हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² इज इक्वल टू A² प्लस A², तो AC² इज इक्वल टू 2A² और AC इज इक्वल टू √2A²। 2 बाहर नहीं निकलेगा, A बाहर निकल आएगा। तो ये हमने यहाँ पर सजा दी √2A। अब 45 के लिए ले लो, साइन 45 ले लो, साइन 45, तो साइन 45 डिग्री लिया परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AC। चेक कर लो, A/√2A, A से A कट गया, वैल्यू आ गई 1/√2। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BC/AC बराबर BC भी A और AC हमने अभी निकाली थी, तो इसकी वैल्यू भी 1/√2। ऐसे ही tan 45, तो tan 45 के लिए लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB/BC यानी A/A मतलब 1। इनकी उल्टी करके तीनों निकल जाएंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपको याद होगा, आपने एक क्वेश्चन कल हमने कराया था, A और B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B है, तो वो यही ट्रायंगल बन गया था। आप देख रहे हैं cos में cos 45 ही, दोनों वैल्यू ऐसी है, इनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो cos A cos B बराबर हो, तभी तो वो एंगल बराबर हुए थे।
साइडें बराबर हो गई। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, बाकी सब तुम्हारे हाल पर छोड़ रहे हैं। 2 सवाल या 3 सवाल से मैं अपनी बात को 20 सवालों की बात को तुमसे कह दूंगा। एक्सरसाइज पर आ जाइए, किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं। 10.2 एक्सरसाइज आपकी तैयार है। एक्सरसाइज 10.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लें। बच्चे मेरे साथ नोट नहीं करते, वो बच्चे देखते रहते हैं कि हम क्या नोट कर रहे हैं। उन्हें ये डर लगता है कि साहब हम अपना गणित का सवाल नोट करेंगे, कहीं डी सर कहानी नोट ना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सवालों को नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमने नंबर डाला, आरडी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से हम डिफाइन करेंगे। देखिए इसको किस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को लिया, आवाज को ना निकाले। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, वेरी गुड, प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। इसको एवरेट करना है। अच्छा हम तो भैया वैल्यू सभी जानते हैं, आप लोगों को अभी याद करनी है, तो आज तो आप लोगों को बख्श दे रहे हैं। कल से साइन 45, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, ठीक है। ओके, साइन 45 की वैल्यू लगाई, मैंने देखा 1/√2 होती है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। साइन 30 की वैल्यू लगाई तो मैंने देखा कि ये 1/2 होती है। दोनों वैल्यू लग गई, इनके बीच में कोई साइन नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई का लगा दिया। अब साइन है काय का, प्लस का, तो प्लस अपनी जगह पर, cos 45 की वैल्यू लगा दी 1/√2 और cos 30 की वैल्यू लगा दी √3/2। बेटा ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2√2 हो गया, ठीक, प्लस इसका मल्टीप्लाई किया √3 हो गया। टेकिंग एलसीएम 2√2 1 प्लस √3, बात चेक कर लो, आंसर कैलकुलेशन सहित आ गया है। जैसा ये सवाल कहेगा तैसा करेंगे। और भी सवालों को, एग्जाम्पलों को सब ध्यान में रखते हुए और भी सवाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आरडी का क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है भैया। जो स्क्वायर दे रहे हो चाहे 3 पावर दे रहे हो, तुम वैल्यू का स्क्वायर कर दो, 3 पावर कर दो। कॉस 30 की वैल्यू 1/√3/2, स्क्वायर होने की वजह से हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ अगर पावर 3 होती तो पावर 3 कर दी, पावर 4 होती तो पावर 4 कर दी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, इसमें भी स्क्वायर है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसमें भी स्क्वायर है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, इसको खत्म कर देना जितना 0। इसमें आए √3 का स्क्वायर हम जानते हैं 3/4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 रह जाएगा, यानी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1/4। अब 0 को तो हमने खत्म किया, 0 हमने खत्म कर दिया 0। तो यहाँ देखिए 4 को हमने एलसीएम का रूप दिया, तो यहाँ रह गया 3 और 2 जा 4 प्लस के 1, तो ये आ गया 6/4, 2 3 जा 6, 2 जा 4, तो कुल मिला के आंसर 3/2 हमने फाइंड कर लिया।
ठीक है। टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण टेबलों का महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, जरा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन नंबर 8 को हम बोर्ड पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बोर्ड पर हम लोग ले रहे हैं और बोर्ड पर नोट करें, आप अपनी कॉपीज पर साथ साथ नोट करें। क्वेश्चन मुझसे पहले नोट हो जाना चाहिए, मुझसे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वेरी गुड, इनटू में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, वेरी गुड, प्लस 10 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0। यहाँ हम लोग आए, बड़ा क्वेश्चन देखकर जरा भी भयभीत ना होना, वैल्यू लगाते हुए जाना। साइन 30 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इनटू का निशान है, कॉस 45 उसकी वैल्यू लगाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 90 की वैल्यू 0 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 1/24 कॉस 0 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब नेचुरल कैलकुलेशन आ गई है, इसका हो गया 1/4, इसका हो गया 1/2, इसका हो गया 4, इसका हो गया 1/3, इसका हो गया 1/2, 1 का 1 ही रह जाएगा, ये 0 हो गया, इसको हटा दो, बेकार परेशान करेगा। ये 1/24, ये हो गया 1/8, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/24। तो हम लोग 24 ही एलसीएम ले पाएंगे। 8 3 जा 3 8 जा 32 हो गया, 3 8 जा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और ये 12 प्लस के 1 35 47 और 48 यानी 48/24 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चनों को करते हैं और आप लोग कम से कम 10.2 एक्सरसाइज के आप लोगों को 20 क्वेश्चन 1 to 20 आरडी से करने ही करने हैं। फिर कोई प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार से किसी बच्चे को कोई आंसर नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने रख सकता है, किसी भी तरीके से उसको पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है बेटे।